हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत यूनिट नंबर 3, और जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो हमने जो है अपनी को यात्रा जो थी वो प्रारंभ करी थी यूनिट 1 से, और आज हम अपनी यूनिट 3 पर आ गए हैं। और ऐसे ही निरंतर गति से चलते हुए हम अपने पूरे कोर्स को जो है सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के जो ये सेशन होने वाला है, इसमें मैं सबसे पहले जो यूनिट 3 है उसके टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या क्या टॉपिक्स इस यूनिट में दिए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो है मैं एक दो टॉपिक्स को आपको करवाने का प्रयास करूंगा, और आशा यही करता हूं कि आप लोगों को आसानी से और आसान भाषा में ये सारा कंटेंट जो है वो समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को नाम पता चल गया होगा हमारा कि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है वो यूनिट नंबर 3 पे दिया गया है। उसके बाद यदि हम बात करें तो टॉपिक में सबसे पहले है यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉर आइडिया मॉड्यूलेटेड वेव एंड फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि क्या एक्सप्रेशंस होते हैं जो हमारे बेसिकली फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, और उन एक्सप्रेशन के बाद हम अपनी बेसिकली कौन सी जो वेव फॉर्म है उसको हम बना पाते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हम यहाँ पर भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि इसको हम एम से डिनोट करते थे, एम वाली यूनिट में हमने उसको विस्तार से पढ़ा था। तो थोड़ी बहुत चर्चा जो है हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की भी यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन। तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन हमारे एफएम में किस तरीके से होते हैं, हम उनके बारे में भी कंसंट्रेट कर पाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद है इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन एफएम कैरियर। तो कैरियर का मतलब पता ही था हमें कि कैरियर सिग्नल ऐसे सिग्नल होते हैं जो हमारे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पर ट्रेवल करते हैं। तो उनके बारे में भी हम यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद दो तीन नए कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस हुए हैं और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हम उनको भी देखेंगे। जैसे नॉइज ट्रायंगल हो गया, रोल ऑफ लिमिटर हो गया, और कैप्चर इफेक्ट हो गया। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और एफएम के कहें तो अगर हम ये आधारभूत ढांचे हैं जिन पे हमारा पूरा जो एफएम का प्रक्रिया होती है वो कार्य करती है। आगे बात कर लेते हैं कंपैरिजन ऑफ एएम इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हम एक ये भी सिस्टम का कंपैरिजन भी देखेंगे कि हमारा एएम और एफएम में किस किस पर्सपेक्टिव पर वो दोनों जो है सिमिलर होते हैं या फिर डिफरेंस होते हैं, या दोनों में बेस्ट कौन सा होता है, किसकी साइड बैंड पर ज़्यादा कंजम्पशन होता है, किसकी पे लोअर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आज हम यहाँ पर टॉपिक पे बात करेंगे, हम जो जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम ही है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं कि व्हाट इज अ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। हमारा आवृत्ति बोलते हैं हिंदी में उसको, फ्रिक्वेंसी को। तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन हमारा क्या होता है, तो इसको समझने से पहले यहाँ पर थोड़ी एक दो चीज़ें हैं जिन पर हम दृष्टिपात कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि एंगल मॉड्यूलेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है और फेज मॉड्यूलेशन होता है। और उसी का ही जो पार्ट है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन वो हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो बेसिकली मैं आपको एक मोटे तौर पर बताना चाहूँगा कि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब यही है कि जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी हमारी जब वेव ट्रेवल करती है सेंटर से रिसीवर में जाती है, तो जो फ्रिक्वेंसी उसकी चेंज होती है जिसके कारण से कुछ उसमें इंडिपेंडेंट चेंज आते हैं, तो उस फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज़ को हम कहलाती है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो इसको अगर हम थोड़ा सा डेफिनेशन फॉर्म में देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं FM is a technique in which the instantaneous frequency of a high frequency carrier signal is varied in accordance with the message of the signal। तो मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर कर देता हूँ। जैसे FM is a technique in which instantaneous frequency एक वर्ड आया है, इसका मतलब ये है कि नॉर्मल फ्रिक्वेंसी उसकी लगातार क्या जा रही है, हम उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद ऑफ ए हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल इज वैलिड अकॉर्डिंग विद द मैसेज सिग्नल। तो जो हमारा मेन मैसेज सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी फ्रिक्वेंसी एडजस्ट होगी, कभी हाई हो जाएगी कभी लो हो जाएगी, तो वही वेरिएशन हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ चलते हैं, कुछ कंसेप्ट इससे निकल कर आते हैं जो आप लोगों के लिए जानना अनिवार्य है। पहला है ट्रांसमिशन के समय नॉइज एंड इंटरफियरेंस टारगेट सिग्नल को प्रभावित करते हैं जिससे उसकी फ्रिक्वेंसी में भी चेंजेस आते हैं। तो देखिए बहुत छोटा सा एग्जांपल है इसका, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे घर में पावर सप्लाई आती है, तो पावर सप्लाई के आने के बाद जो नॉर्मल वोल्टेज है उस वोल्टेज से अगर एक भी कम ज़्यादा हुआ तो उसका असर हमारी डिवाइसेस में दिखने लगता है। अगर वोल्टेज ज़्यादा आ जाएगा तो फ्रिक्वेंसी या फिर जो पावर है, मान लीजिए फैन जो है वो ज़्यादा गति से घूमेगा। अगर वोल्टेज लो है हमारा तो क्या होगा, फैन की गति क्या होगी, कम होगी।
वैसे ही जब नॉइज़ में जैसे मान लीजिए हमारा कोई सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है तो उसमें कुछ स्पाइक्स आ गई, नॉइज़ आ गए। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि दूसरे अदर क्रॉस टॉक जैसी कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उस कारण से जो हमारी मेन फ्रीक्वेंसी होती है वो भी उस कारण से कहीं न कहीं प्रभावित हो जाती है। उसके बाद एक यहाँ पर इन्होंने जो है एक कह सकते हैं टर्म दिया है जिसके अंतर्गत हम ज्ञात करते हैं कि हमारा एक फॉर्मूला आता है, तो वो फॉर्मूला है हमारा FIT = FC+KFMT। तो जैसा कि हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी पढ़ा था कि FC होता है हमारा कैरियर की फ्रिक्वेंसी, यानी कि जो सिग्नल हमारा ट्रैवल कर रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी हमारी FC से यहाँ पर डिनोट की जाती है। उसके बाद MT है, तो जब सिग्नल हमारा कैरियर के दौरान मॉड्यूलेट हो गया तो उसको हम यहाँ पर कहते हैं MT, यानी कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और उसके बाद जो KF है हमारा वो कहलाता है फ्रिक्वेंसी सेंसिटिविटी टू द फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर, वो उसकी सेंसिटिविटी को डिपेक्ट करता है। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हो मैंने आप लोगों को और आसान समझने के लिए यहाँ पर कुछ वेव फॉर्म को ट्रेस किया है जिसके द्वारा आप आसानी से जान पाएंगे कि कौन सी फ्रिक्वेंसी कैसे मॉड्यूलेटिंग वेव ट्रेवल करती है FM के माध्यम से। ये सारी चीज़ें हम लोग देख पाएंगे। तो सबसे पहले ए डायग्राम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक स्क्वायर फॉर्म में हमारी वेव है और ये जो ग्राफ हम बनाएंगे वो आपका जो टाइम है और एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में ड्रॉ किया गया है, तो यहाँ पर ये मॉड्यूलेटिंग वेव को दर्शा रहा है। इसी तरह से हमारा जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव होगा, नीचे होगा वो नेगेटिव कैरियर के लिए हम देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये साइनोसॉइडल वेव है जो कि दर्शाई गई है, जो ये कैरियर वेव को शो कर रहा है। और ये हमारी फाइनल जो है ये वाली लास्ट वाली जो वेव यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से एक चलती हुई लाइन, ये हमारी FM वेव है और यही हमारी मेन वेव है जो हम ट्रेस करते हैं। और जो हम ये फॉर्मूला लिखे हैं इसी के आधार पर ये क्रम अनुसार अपना वर्क करता है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कुछ और अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसको जो है निरंतर गति से चलते करते रहेंगे। तो बने रहिएगा एजुकेशनल वर्ल्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।